हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और सबका अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। सबसे पहले आज जो है वो मैं अपना डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। बेसिकली मैं जाने वाली हूँ लाहौर और उससे पहले मैंने अदा की नमाज़ फ़जर, क्योंकि जब भी कहीं ट्रैवल करना हो तो वो 2-4 काम जो है वो हमें मस्ट करने चाहिए। एक तो सदका दे के निकलना चाहिए जब भी घर से निकले, दूसरा दुआ पढ़ के निकलना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की और हल्का-फुल्का सा नाश्ता किया था, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा जो है वो नाश्ता वगैरह नहीं करती हैवी वाला। बस यहाँ पे मैंने डाइवो से अपनी सीट पहले ही ऑनलाइन बुक करवा ली थी। देन मुझे जाना था लाहौर, और लाहौर में मेरे बहुत ज़्यादा रहते हैं फैमिली मेम्बर्स, जैसा कि मेरी खाला रहती है और मेरी सिस्टर का ससुराल भी वहीं पे है, मेरी सिस्टर का घर भी है और मेरी एक फ्रेंड भी वो वहीं पे रहती है लाहौर में। तो साल में एक दफ़ा तो मैं ज़रूर जाती हूँ और विंटर्स में ही जाती हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी वो समर था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैं गई थी। तब वो मैं सिस्टर के साथ गई थी। आज मेरा प्लान था कि घूमने चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो थी वो मैं बोर हो रही थी घर में रह के। तो मैंने कहा मौसम भी अच्छा है, चले कोई ना कोई चलता है साथ, तो एंजॉय कर लेते हैं। तो बस मेरा यही था कि थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो जाएगी और घूम फिर भी लिया जाएगा। बस यहाँ पे मैं निकल गई थी डाइवो पे, और डाइवो जो है वो मेरी फ़ेवरेट ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वैसे जब हम लोग लोकल जाते हैं, जाती तो वो स्पीड ही है, मतलब कम टाइम में हम लोग लाहौर पहुँच जाते हैं। लेकिन डाइवो का ये होता है जो इसकी सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, इसलिए मैं डाइवो पे जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू लोकल बसेस जो होती हैं। सीट मैंने पहले ही बुक करवा ली हुई थी और मैं घर से निकली थी, काफ़ी लेट हो चुकी थी। 1 बजे मैं घर से निकली थी एंड देन ऑलमोस्ट 4 बजे मैं जो है वो लाहौर पहुँच एज़ गई यूजुअल थी। लाहौर पहुँचने के बाद मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया एंड देन मेरे घर से ऑलमोस्ट 10 टू 20 मिनट के डिस्टेंस पे है एम्पोरियम मॉल। तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना अब थोड़े टाइम के लिए घूम फिर ले आ जाए, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मतलब इतनी ज़्यादा थकी नहीं थी, ईज़ी था सफ़र भी, ट्रैवल भी ईज़ी था, सीट्स वगैरह भी तो इतनी थकी नहीं थी। 2 घंटे मैंने रेस्ट किया, देन हम लोग एम्पोरियम मॉल चले गए एंड वहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूमे फिरे एंड खाना वो जो हम लोग पहले ही खा के आ चुके थे, अब हम लोगों ने डिसाइड किया था कुछ हल्का-फुल्का हम लोग खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना क्राउड था और यहाँ पे हमने कुछ कचौरी टाइप जो था वो ऑर्डर किया था एंड वो काफ़ी डिलीशियस था, लेकिन थोड़ा ठंडा था और माहौल भी जो है यहाँ पे काफ़ी गर्म था, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का क्राउड था। सैटरडे वीकेंड था ना, तो सैटरडे की नाइट थी, तो काफ़ी वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। तो एज़ यूजुअल हमारी तरह शॉपिंग करने लोग कम आए हुए थे और फूड पॉइंट्स, फूड स्टॉल पे जो था वो ज़्यादा क्राउड था एज़ कम्पेयर टू शॉपिंग शॉप्स पे। देन यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा बातें की एंड देखा, सारे लोगों को देखा, सारे जो थे वो एंजॉय कर रहे थे और मतलब बेफ़िक्री के साथ जो थे घूम फिर रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और अब लाहौर में जो है वो क्लोजिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है 9 बजे। ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पे क्लोजिंग होनी शुरू हो गई थी, शॉप्स क्लोज़ होना शुरू हो गई थी और जो ज़्यादा क्राउड था वो फिर मूव कर रहा था फूड स्टॉल की तरफ, फिर फूड पॉइंट्स की तरफ। बाकी जो जितनी भी शॉपिंग वाली शॉप्स थी वो सारी क्लोज़ हो रही थी और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो जा रहे थे। आने वाले जो थे लोग अब वो ख़त्म हो रहे थे, अब लोग जा रहे थे क्योंकि क्लोजिंग टाइम शुरू हो गया। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आई थी तब तो 11-12 बजे तक जो है वो शॉप्स ओपन रहती थी, मॉल चलते रहते थे, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो क्लोजिंग टाइम जो है वो हो गया हुआ है जल्दी का। देन यहाँ पे हमने एंजॉय किया और हम लोग घर चले गए और काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी और मैंने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट फिर हमारा प्लान था जाने का और अब हम लोगों ने ट्रैवल करना था ऑरेंज ट्रेन का। एज़ यूजुअल ऑरेंज ट्रेन का सफ़र भी आप लोगों को पता है वो कितना मज़े का होता है और ट्रैवल करने का मुझे तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। देन ऑरेंज ट्रेन पे ट्रैवल किया और हम लोग पहुँचे कहाँ पे पहुँचे थे? अनारकली नहीं, लक्ष्मी चौक, हाँ, उस पे हम लोग रुके एंड देन उससे नीचे उतरे थे टर्मिनल से एंड 5 टू 10 मिनट के डिस्टेंस पे, 10 मिनट के डिस्टेंस पे ना वहाँ पे एक जो था वो रेस्टोरेंट था, सेवर, काफ़ी कमाल था। और ये है कि फूड वाली जो है ना, जितनी भी जगह पे हम लोग चले जाएँ लाहौर में, वहाँ पे आपको क्राउड ही नज़र आएगा। इवन यहाँ सेवर पे हम लोग मैक्सिमम 7 ओ क्लॉक पे आ चुके थे। संडे का डे था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और हमें सीट नहीं मिल रही थी। वल्लाह जैसे-कैसे हम लोगों को सीट मिली और हमने अपना मील जो है वो एन्जॉय किया। ओरिएंट ट्रेन की वीडियोज़ इसलिए भी नहीं बना सकते, शायद वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इशू है और ट्रेन में तो इतना ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ पे लोगों के फेस इतने क्लोज़ होते हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल भी इंसान वीडियो नहीं बना सकता ओरिएंट ट्रेन की। एंड देन जो है बाहर जो है वहाँ पे भी बंदा वीडियो नहीं बना सकता है ओरिएंट ट्रेन का, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, अलाउ नहीं करते हैं वो मोबाइल में ऐसे वीडियोज़ बनाना। दैट्स व्हाई मैंने वहाँ की कोई वीडियो भी नहीं बनाई। बेसिकली मेरा 2 डेज़ का ये टूर था। देन काफ़ी ज़्यादा मैंने एंजॉय किया, टाइम कम था। देन यहाँ पे ये है मेरी एंगेजमेंट रिंग, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। और देन यहाँ पे ये जो बेबी हैंड आपको नज़र आ रहे होंगे, लास्ट ईयर में बनी थी खाला और आज था उसका बर्थडे। घर आते ही मुझे पता चला कि बेबी का बर्थडे है और हमने सेलिब्रेशन करनी है, उसके लिए हमने बारबेक्यू पार्टी वगैरह का अरेंज किया था। देन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। एंड लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक चीज़ मुझे था अब मेहंदी का, क्योंकि मेहंदी लगानी मुझे नहीं आती है डिज़ाइन वाली, सिंपल तो हर इंसान लगा लेता है। तो मैंने डिसाइड किया था क्यों ना जो ये मिलते हैं आर्टिफिशियल स्टिकर मेहंदी के, वही लेके अप्लाई कर लिए जाए। तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किए थे 2 स्टिकर, लेकिन है काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आई थिंक सो इसको दोबारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने ऑर्डर किए थे और मुझे विद इन अ वीक ये रिसीव हुए। बट इसका इशू ये आ रहा था कि इसके लिए इसको बहुत एहतियात से अप्लाई करना पड़ेगा। देन ये बहुत 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 अच्छे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे।